दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है घमंडी ननद की उठी डोली। भारत के एक छोटे से गांव रुद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे ठाकुर हवेली कहा जाता था। यह हवेली अपनी भव्यता के लिए जितनी प्रसिद्ध थी उतनी ही अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात भी थी। कहते हैं यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली की दीवारों में किसी औरत की सिसकियाँ और चीखें आज भी गूंजती थीं। गांव वाले हवेली के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात में। इस डर का कारण थी सुदर्शनी, जो इस हवेली की इकलौती बेटी थी, घमंडी, निर्दयी और क्रूर। लेकिन क्या हुआ था उस रात जब उसकी डोली उठी? आइए उस भयानक रहस्य को जानने के लिए चलते हैं ठाकुर हवेली की गहराइयों में। हवेली और उसकी रानी। ठाकुर रणधीर सिंह गांव के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र संतान सुदर्शनी थी, जो देखने में अप्सरा जैसी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से अहंकारी और निर्दयी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी की परवाह नहीं की। गरीबों से नफरत करती, नौकरों को जलील करती और सबसे ज़्यादा अपनी भाभी नैना को सताने में आनंद लेती थी। नैना इस हवेली में ठाकुर अर्जुन सिंह की पत्नी बनकर आई थी। वह बेहद विनम्र और समझदार थी, लेकिन उसकी यही अच्छाई सुदर्शनी को फूटी आँखों न सुहाती थी। तू मेरी बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, नौकरानी की औलाद। सुदर्शनी अक्सर नैना को ताने मारती। नैना सब कुछ सहती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की रौनक कम होती जा रही थी। हवेली के पुराने नौकर चाकर कहते कि रात में नैना के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि नैना किससे बातें कर रही थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। सुदर्शनी की शादी पक्की हो गई थी। गांव के सबसे अमीर जमींदार जयदेव सिंह से उसका विवाह तय हुआ। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तभी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में भारी कदमों की आवाज़ें, नौकरों को लगता कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे मुड़ते तो कोई नहीं होता। बरामदे में जलते दिए अचानक बुझ जाते। सुदर्शनी के कमरे में रखे आईने में किसी परछाई का अक्सर दिखना। एक रात सुदर्शनी को अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो उसे आईने में नैना की परछाई दिखी, लेकिन चेहरा विकृत और डरावना था। कौन है? सुदर्शनी चीख पड़ी। आईने में परछाई ने धीरे धीरे मुड़कर कहा, अब तेरा समय आ गया है सुदर्शनी। सुदर्शनी डर से कांपने लगी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया। नैना की मौत हो गई। नैना की रहस्यमयी मौत। किसी को पता नहीं
कि नैना की मौत कैसे हुई। उसकी लाश हवेली के कुएं में मिली। नौकरों ने बताया कि रात में किसी ने दर्द भरी चीख सुनी थी, लेकिन जब तक लोग दौड़कर पहुँचे तब तक सब खत्म हो चुका था। गांव वालों ने इसे बद्दुआ कहा, लेकिन ठाकुर परिवार ने इसे बस एक हादसा मान लिया। लेकिन यह कोई हादसा नहीं था। सुदर्शनी की डोली उठी, लेकिन नैना की मौत के कुछ ही दिनों बाद सुदर्शनी की शादी हुई। हजारों बाराती, नाच गाना, ढोल नगाड़े, हवेली फिर से रोशनी से जगमगा उठी। लेकिन जिस दिन बारात आई, कुछ अजीब घटित हुआ। शाम ढलते ही हवेली की दीवारों पर खून की लकीरें दिखने लगीं। नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने नैना का साया बरामदे में घूमते देखा। घोड़ों की आंखें लाल हो गईं और वे बिदकने लगे। और फिर वह रात आई। रात का भयानक सुहाग रात के लिए दूल्हे को दुल्हन के कमरे में भेजा गया। सुदर्शनी बेहद खुश थी। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया है। लेकिन आधी रात को दूल्हे के चीखने की आवाज़ आई। जब परिवार वाले भागकर कमरे में पहुँचे तो वहाँ का दृश्य दिल दहला देने वाला था। सुदर्शनी की गर्दन मुड़ी हुई थी, उसकी आंखें फटी थीं और शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। वह चारपाई पर ऐसे पड़ी थी मानो उसकी आत्मा को किसी ने निकाल लिया हो। लेकिन सबसे डरावनी चीख थी कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, अब तेरा समय पूरा हुआ। सुदर्शनी ठाकुर हवेली का रहस्य। गांव में हाहाकार मच गया। ठाकुर परिवार तबाह हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि सुदर्शनी की मौत कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना था कि यह नैना की आत्मा का बदला था। इसके बाद ठाकुर हवेली को बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी रात के समय चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी सुदर्शनी का साया दुल्हन के जोड़े में हवेली के बरामदे में टहलता हुआ दिखता है। कोई नहीं जानता कि नैना का भूत आज भी वहाँ है या नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई उस हवेली में गया तो वह कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।